नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अतुल सिंघल। नमो इम्पैक्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाऊंगा कि जो देखने में बिल्कुल साधारण है, दिल्ली पुलिस में अधिकारी है, लेकिन बातें बड़े ज्ञान की, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह। और वो व्यक्ति लेखक भी है, कवि भी है, कार्टूनिस्ट भी है, दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस उपायुक्त एसीपी। तो आपके लिए भी थोड़ी हैरानी की बात है कि दिल्ली पुलिस में ऐसे लोग भी हैं जो एक दिल्ली पुलिस की छवि होती है उसके बिल्कुल विपरीत, हंसमुख, और वो कहते हैं कि दिमाग से बीमारियां ठीक कर सकते हैं। तो मैंने उनको नाम दिया बाबा कलकल। राजेंद्र कलकल। इनका परिचय ये है कि मेरे छोटे भाई की तरह भी हैं, हमारे गांव के भी हैं, और दिल्ली पुलिस के ये एक आइकॉन भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है राजेंद्र जी हमारे कार्यक्रम में। शुक्रिया भाई साहब, धन्यवाद। सभी आपके चैनल को सुनने वालों, देखने वालों को भी बहुत बहुत नमस्कार। आप जो मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, लाखों रुपए लेते हैं, बाबाओं की कथा होती है, करोड़ों रुपए लेते हैं आजकल, और आप जो है हंसी हंसी में बातें, वो भी हरियाणवी स्टाइल में बात करके लोगों को खुश कर देते हैं। और आप ये भी बोलते हैं कि लोग बीमारी ठीक हो रही है आपकी बातों से। ऐसा क्या जादू आपके पास है? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी आप बताओ कि क्या ये सब है क्या? अतुल जी, ये क्या कहते हैं, ये बाई बर्थ है, भगवान ऐसा कुछ कराना चाह रहा होगा मुझसे कि बातों से ही। नहीं तो आजकल कौन किसकी बात सुनता है? बेटा बाप की बात नहीं सुनता, भाई भाई की बात नहीं सुनता, और जो बात सुन रहे हैं कोई जो है बड़े मतलब ऐसे ऐसे हैं कि मतलब काफ़ी बुजुर्ग लोग भी 80-90 साल के भी जो हैं, जो बातें करते हैं तो वो कहते हैं कि भी इस तरह की बात हमने कभी सुनने को नहीं मिली। अगर आप उनको बड़ा पछतावा होता है कि भी कलकल जी आप पहले मिल जाते तो हमारा जीवन दूसरी तरह से मतलब व्यतीत होता। तो ये सारा सब ऊपर वाले की कृपा है, कोई नई चीज़ नहीं बोलता, बस ये है कि दिल से बात बोलते हैं, वो उनके समझ में आ जाती है। अब जो आपने जिन मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात की, वो सब कोर्स करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, MA साइकोलॉजी वगैरह, तो फिर वो पढ़ी लिखी चीज़ बोलते हैं, फिर वो दिमाग से बोलते हैं, दिल से नहीं बोलते। इसलिए वो चीज़ जब तक सुनते हैं तब तक बढ़िया लगती है। अब बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आप देखोगे, वो स्टेज के ऊपर अपना कुछ खेल जमाते हैं, जैसे वो लिव इन टुडे फॉरगेट अबाउट यस्टरडे। देखो, जब तक बैठ रहे तो ठीक है, जाने के बाद जिस आदमी की वही समस्या है, वही परिवार है, वही बच्चे हैं, वही उसका ऑफिस वर्क है, तो उसके कहने से तो फिर से अपनी उसी समस्याओं में गिर जाएगा वो, तो वो याद ही नहीं रहेगा। तो उनको तो वो वाले फॉर्मूले चाहिए, ऐसा कोई उनके पास कोई ऐसी दवाई, ऐसी चीज़ चाहिए जो है कोई बात कही हुई जिसके सारे मतलब बाद में भी उसका असर रह जाए। मतलब आम बोलचाल की भाषा में लोगों से आप बात करते हैं, सरल अंदाज में बात करते हैं, और उसको उसी अंदाज में समझाने की कोशिश करते हैं, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हंसी मजाक के अंदर गंभीर बातें बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल। 2 घंटे कई बार, जैसे कई बार होता है हमारे दिल्ली पुलिस में भी, अपने मतलब ट्रेनिंग सेंटर्स में भी और अलग अलग यूनिट्स में जाके भी अपना वो करते हैं। स्ट्रेस बस्टर का नाम ले रहे हैं, तो स्ट्रेस बस्टर तो होता ही है, साथ साथ कई चीज़ें नई सीखने को मिलती हैं जिनको आम आदमी का, अतुल जी, ये है ना कि हर एक आदमी का एक व्यस्त जीवन है। सुबह उठेंगे, जल्दी से अपना खाना वाना खाए, निकल गए ऑफिस में, फिर शाम को आए, खाना खाए, सो गए, फिर तो उसी दिन भर बिजी रहे अपने काम में। तो वो जो लीक से एक ही लीक पे चले जा रहे हैं। जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो ऐसी है, वो आदमी को बुढ़ापे में फिर आदमी को पछतावा होता है कि मैंने असली जीवन तो जिया ही नहीं। हम जनरली देखते हैं कि भी बुढ़ापे में आदमी जो है ना, हमारे दादा थे होते थे, पुराने जो बूढ़े होते थे, वो चारपाई पे लेटे लेटे बड़बड़ाते थे। वो क्या बड़बड़ाता है? वो कुछ नहीं बड़बड़ाते, वो यही बड़बड़ाते कि मैंने जीवन तो वैसे ही निकाल दिया, टेंशन में, सबको सुधारने में, ये करो, ये मत करो, ये मत करो, ऐसा करो, लाइट बंद कर दिया करो, वो कर दिया करो। आखिर में जब टाइम ख़त्म हो जाता है, जब बिल्कुल मृत्यु से यहाँ पे आदमी लेटता है, तब उसे बड़ा पछतावा होता है कि असली जीवन तो मैंने जिया ही नहीं। और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई है। तो आदमी जो है ना, वो यही बड़बड़ाता है कि अगले जीवन में मैं शुरू से मजे लूँगा। वो मन मन में यही सोचता है अगले जीवन में मैं खुद के लिए जीवन जीऊँगा, सुधारने के, किसी को सुधारने की कोशिश नहीं करूँगा। क्योंकि जैसे मैं हर जगह बताता हूँ कि ज़्यादा भगवान ने क्या है, ये मृत्यु लोक है। अब मृत्यु लोक को चलाने के लिए उसने क्या कर रखा है, सबका दिमाग अलग बना रखा है, सबका सॉफ्टवेयर अलग है। एक जैसा सॉफ्टवेयर हो जाएगा तो ये देवलोक हो जाएगा, तो देवलोक तो है ही, मृत्यु लोक है।
तो ऊपर वाले ने तो सोच समझ के बना रखा है ताकि उसमें क्या है, स्पार्किंग होती रहेगी। हाँ। आपको कुछ पसंद है, मेरे को कुछ पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को ज़्यादा मीठा पसंद है, किसी को कम मीठा पसंद है। 10 आदमी कहीं पिकनिक में चले जाओ, 10 में से एक आध आदमी जरूर ऐसा होगा जो सबका मूड खराब करेगा, और आपको बाद में लगेगा कि भाई वो नहीं होता तो हमारा टूर बड़ा बढ़िया, बड़ा अच्छा होता है, एंजॉय करते हैं। जहाँ आप रुकने की कोशिश करोगे वो कहेगा यहाँ नहीं, अगले होटल पे रुकेंगे, भूख तो आपको लग रही है, अगले होटल पे क्या करोगे। लेकिन ये मृत्यु लोक का ही हिस्सा है। ये ऊपर वाले ने जानबूझ के सबका सॉफ्टवेयर इसलिए अलग बना दिया ताकि इसी में स्पार्किंग होती रहे और एक दूसरे को समझाने में जीवन खर्च होता रहेगा और आखिर में जाके तो पछताएगा। यही मृत्यु लोक का सार है। तो इसमें क्या करना चाहिए? खुद सहन करें, खुद अपने खुश रहे, शांत रहे। हाँ, तो इसमें छोटे शॉर्ट में, क्योंकि आपने जैसे बताया कि अगला इंटरव्यू का भी बड़ा करेंगे। हाँ। अभी शॉर्ट में मैं बता देता हूँ। हाँ। शॉर्ट में कुछ भी ज्यादा दिमाग लगाना, थोड़ा तो उधर भी बीच बीच में देखते रहो आप। देखो, सारी चीज जो मैं कह रहा हूँ ये अपनी तरफ से नहीं कर रहा, ये पूरा गीता का सार जो है। हाँ। गीता में पूरा गीता का जो सार मैं 2 लाइन में बता देता हूँ। पहली चीज तो ये है कि इस जीवन में जो भी कुछ घटित हो रहा है वो सारा का सारा, जैसे पुलिस की लैंग्वेज में रोज नामचा बोलता हूँ। मैंने आपसे हमेशा सुना है। हाँ। कि रोज नामचे में लिखा है सब रोज। तो हमारा रोज नामचा पुलिस को होता है कि भी इसमें कब रवानगी है, कब वापसी है, कब आदमी कब गया आया, तो उसमें लिखता है। तो ऊपर वाले ने भी हमारा रोज नामचा पहले ही लिख रखा है। आज आपसे यहाँ अपनी मुलाकात होनी थी। हाँ। ये भी लिख रखी है। हाँ। सब चीजें, फायदा नुकसान, इज्जत बेइज्जती। हाँ। ठीक है। तो जब आपको जीवन मरण कब तक उसका टाइम ये सब विधि तो जब सभी कुछ लिख रखा है तो आदमी की टेंशन तो वैसे खत्म हो गई अगर उसको मान लेगा तो। पर आम आदमी मानता नहीं है। मानता इसलिए नहीं क्योंकि उसको कोई ना कोई जब मानने की कोशिश करेगा तब तक उसके बाद कोई फोन आ जाएगा या कुछ को ऐसी बात याद आ जाएगी, कुछ आके ऐसे बोल देगा कि तूने ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, फिर उलझ जाएगा वो। तो ऊपर वाले ने पूरा इंतजाम कर रखा है आपको उलझाने का, पूरा ऐसा जाल बिछा रखा है। जैसे मकड़ी होती है, मकड़ी ने अपना जाल बिछा लिया तो उसके अंदर मक्खी भी, तितली सब उलझती रहती है। बिल्कुल। सिर्फ एक मकड़ी नहीं उलझती। हाँ। तो मकड़ी का मतलब यह है कि जिसने गीता का ज्ञान हो गया वो नहीं उलझेगा। हाँ। तो ये जीवन भी पूरा जाल है और जाल भी ऊपर वाले का बनाया हुआ है। वो इसलिए क्योंकि ये देवलोक नहीं है, मृत्यु लोक है। इसमें इतना आसान नहीं है कि इस चीज से उठ जाए ऊपर। जिसके समझ में आती चली जाएगी वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा और जिसको पूरी समझ में आ जाएगी तो उस मृत्यु चक्र से निकाल के उसको कहते हैं ना मोक्ष प्राप्त हो गया। हाँ। मतलब वो है कि जीवन चक्र से हटाएगा, फिर वो निकल गया। हाँ, फिर वो देवलोक में चला जाएगा, मृत्यु लोक से देवलोक चला जाएगा। तो ये बात जो समझ में आने के लिए तो बड़ी आसानी से भी समझ में आ सकती है। कई बार कई जन्म लग जाते हैं, कई सैकड़ों जन्म लग जाते हैं। ये गीता के अंदर भी लिख रखा है। तो ये भी किस्मत की बात है, कब किसको समझ में आएगी। जिसके नहीं समझ में आएगी तो उसे ये बातें फालतू लगेंगी। क्या फालतू की बात कर रहे हैं, इसमें थोड़ी कुछ होता है, ये तो सारे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, कुछ करो ही मत, इस तरह की बात है। क्योंकि उसका टाइम आया ही नहीं है तो ये बड़ा आदमी विचलित हो जाएगा जब इस तरह की बात सुन के, क्योंकि उसका अंदर इतना उसको भी सजा भुगतनी बाकी है मृत्यु लोक की। ऐसी बातों में उसको आनंद ही नहीं आएगा। अरे यार बंद करो यार, ये बेकार की चीज़ है, क्योंकि उसकी किस्मत में नहीं है। उसे ये नहीं पता कि असली आनंद इसी में। जैसे आपने कहा बुजुर्ग तो समझ जाते हैं, बुजुर्गों की आपने बात की, और जो आप अभी बात कर रहे हो युवाओं की बात है। युवा जल्दी समझते नहीं है। और मैं कहीं आपका लेक्चर सुन रहा था तो आप युवाओं को भी कह रहे थे भाई ये जिम जाने से कुछ नहीं होगा, मन को शांत रखें। वो क्या था, वो मेरे को थोड़ा सा याद दिलाइए। ये था कि मतलब जैसे आजकल हम देख रहे हैं चारों तरफ बड़े यंग एज में भी मतलब आदमी मतलब हाँ कभी हार्ट अटैक हो गया, कभी आजकल कार्डियक अरेस्ट एक नया नाम दे दिया। हमारे खुद की अभी 2 बैचमेट्स 10 दिन के अंदर 2 बैचमेट्स सोर्स सुधार गए, मतलब उनके वो क्या कहते हैं वो ब्रेन हेमरेज टाइप का हो गया। तो नाम अलग अलग हैं, ये सारे घूम फिर के चीज़ें वही हैं कि सब कुछ जो है सब दिमाग का खेल है। अगर आपने दिमाग को संतुलित कर लिया, दिमाग अपने इस जीवन का सबसे मुश्किल काम है अपने आप को समझाना। अगर आपने अपने आप को समझा लिया और दिमाग का घोड़ा शांत कर लिया तो जीवन जीना तो बड़ा आसान है। आदमी अपने आप को ही नहीं समझा पाता, उसी वो घोड़ा उसका उलट पुलट करता रहता तो दुनिया से क्या लड़ेगा वो खुद को लड़ते लड़ते। अब कह रहे अब हर एक चीज़ होती है कि एक आदमी को जिम जाना है जो दिखाने के लिए कि मैं बॉडी बना लूँ, भाग दौड़ कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ये कर रहा है। कई बार ऐसे केस होते हैं पता चला कि वो रनिंग करते करते ही चला गएगा। तो मेरा ये मानना है कि मेन चीज़ है जो सारा शरीर को चलाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए दिमाग। अगर आपका दिमाग का केमिकल ठीक है, इसका बैलेंस आपका ठीक बना हुआ है तो शरीर अपने आप ही आपका स्वस्थ रहेगा। नहीं भी कुछ करोगे मतलब अपना आदमी खुश रहेगा तो आधी बीमारी तो उसकी होंगी नहीं। और अगर आदमी खुश नहीं है तो कितना ही जिम कर लो, कितना ही
कुछ भी कर लो आप, जो है कितने ही वो प्रोटीन विटामिन खा लो। कई लोग बड़े संतुलित तरीके होते हैं कि इतना कैलोरी खाना, इतना वो खाना, शाम के टाइम इतना खाना। और पहले गांव के लोग कभी कौन कैलोरी देखता था, वो खाली अपना अपना क्या जो अच्छा मिला खूब खा लिया, चीत पी लिया, लाडू खा लिए, भर भर लाडू के। खा लिए, कर लिए, कोई गिनती नहीं। आजकल हर एक आदमी बोलता है कम चीनी डालना, ये करना। पहले कौन कितने कितने लाडू खा जाते थे, तो 2-3 एक अला बैठ के खा जाता। अब घी का तो चिकनाई मत खाओ, पहले वो बैठ के ही मतलब इतना घी आप देखते थे उसमें, दूध टोन ले लो, तो सारा खेल जो था, क्योंकि उनका दिमाग का जो है घोड़ा शांत था, कंपटीशन नहीं था। अब कंपटीशन इतना हो गया कि सब दिखाने के चक्कर में हो गए। खुश हो या नहीं हो, खुश दिखना जरूरी है। हर एक आदमी खुश रहने आते इसलिए टूर कर रहे हैं क्योंकि भी फेसबुक पे डालना है कि मैं खुश हूँ, टूर करके आना है, घूम फिर के आए हैं। सिर्फ इसलिए कि भी जम्मू कश्मीर गए, हिमाचल गए, शिमला गए, हाँ, कहीं भी गए। हाँ। तो असली घुमाई हुआ है, जो घूम के भी आ जाए, फोटो भी नहीं खींचे, वो तो असली घूमने गया है। तो लेकिन आजकल खींच रहे हैं फोटो दिखाने के लिए, खुश दिखाने के लिए, वो अंदर से है नहीं। तो अंदर का जो है ना मशीनरी घूमती रहती है। तो हर एक ने अपने अलग अलग पैरामीटर सेट कर रखे हैं। जैसे गाड़ी, तो असली मजा आता है जब गाड़ी जितनी स्पीड है उसके हिसाब से चले। मतलब अब आदमी क्या करते हैं कि 3rd गियर पे 60 की स्पीड चलाने की कोशिश करेंगे, इतने रिसोर्सेज है नहीं, दिखाने की कोशिश ज़्यादा करनी है। तो अगर 3rd गियर में 60 की स्पीड से चलाओगे तो क्या होगा, मतलब वो इंजन ऑयल भी फूक जाएगा, धुआं भी ज़्यादा देगा, आवाज़ भी ज़्यादा करेगा। नहीं तो न्यूट्रल छोड़ दो, जैसा अगर ढलान है तो चलने दो, अपने आप ही चलती रहेगी ज़िंदगी। तो ज़िंदगी भगवान इतनी आसान दी है, इतनी सिंपल तरीके से, जो पहले के टाइम में होती थी, ये तो हमने ही खुद ही कॉम्प्लेक्स कर दी। दिखाने के चक्कर में उसको दिखाना है, कौन क्या सोचेगा। तो मेरा ये है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, सोचने वाले भी चले जाएंगे, कहते हैं उसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, है ना, उसको मन में लेके बैठ जाते हैं। तो जिसको ये समझ में आ जाए कि जो ये जीवन है बड़ा टेम्परेरी है और बड़ा फास्ट जा रहा है। अभी देखो हमने नया साल मना रहे थे कुछ टाइम पहले, आधा साल चला गया, जून आ गई, अब बारिश के बाद दिवाली आ जाएगी, फिर नए साल की तैयारी हो जाएगी, बस हो गया। तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है कितना फास्ट जा रहा है। तो हमें ये देखना है क्या हमें मतलब चिंता का विषय। अब आम आदमी की चिंता ये रहती है कि उसने ये कह दिया, उसने मेरे बारे में ये कह दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ, या फिर कईयों की चिंता ये रहती है कि ये कर लेते तो बड़ा बढ़िया हो जाता, वहाँ प्लॉट ले लेते तो इतना, वो बुराड़ी में प्लॉट ले लेते तो आज इतना बढ़ जाता, मैंने ये नहीं करा, मैंने वो कर दिया, मैंने वहाँ प्लॉट में वहाँ पैसे फंसा दिए। जिस दिन इसके ये समझ में आ जाएगी कि जो तेरे को नुकसान होना था होना ही है, और जो फ़ायदा होना है अपने आप होना है। तो जैसे मैंने गीता की जो बात की थी, उसमें एक चीज़ तो मैंने बता दी थी कि सारा रोजनामचा लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट बड़ा सिंपल है। अगर हमने ऊपर वाले पे विश्वास कर लिया और हमारे ये समझ में आ गया कि जो ये रोजनामचा लिखने वाला ऊपर वाला है, और ये जो रोजनामचा हर एक का वैसे ही नहीं लिखा गया है, हमारे पूर्व कर्मों के हिसाब से लिखा है, सारा लिखा है। कितना फायदा होना, कितना नुकसान हो, पहले ही उसने सेट कर रखा है। इसमें दूसरा पॉइंट बड़ा खुश करने वाला है, मतलब इससे तो और आनंद आएगा सुन के कि अगर हमने इस चीज़ पे विश्वास कर लिया और ऊपर वाले को याद करते रहे। याद का मतलब ये नहीं कि कोई मंदिर मस्जिद में जाके 24 घंटे घंटी बजाओ या माथा रगड़ो, ऐसा कुछ नहीं। मन में ये आ जाए कि जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। जितना उस पर विश्वास हो गया तो अपने आप ही उसके अंदर वो करेक्शन होती रहेगी। जो नुकसान लिख रखा है वो कम हो जाएगा, फायदा ज़्यादा हो जाएगा। बैलेंस शीट बदलती रहती है, लेकिन वो कहते हैं कि भी जैसे कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, अच्छे के लिए उसके लिए होगा जो ऊपर वाले का विश्वास करेगा। हर एक के लिए नहीं अच्छा होता, हर एक को तो जो सजा उसने डाल दी वो भुगतनी पड़ेगी। लेकिन जो ऊपर वाले को याद करने के लिए गीता के अंदर जो मंत्र है, एक महामंत्र सिंपल से है, 2 लाइन का है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाह, ये करोड़ों अरबों रुपए को भी अगर इसको खरीदो तो मतलब सस्ता है एक हिसाब से ये, और हमें फ्री में मिला हुआ है। ये सिद्ध मंत्र का मतलब है कि हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने सब जगह ये सिद्ध कर रखा। सिद्ध मतलब इसको प्यूरिफाई कर दिया, इसमें कोई दोष नहीं है। इसको चाहे सुबह बोल लो, चाहे शाम को बोल लो, पूरब दिशा की तरफ मुंह करके बोल लो। नहीं तो कई मंत्र ऐसे होते हैं कि ये सूर्योदय से पहले बोलने हैं, कई बाद में बोलने हैं, कई पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ के बोलना है। इस मंत्र का कोई नहीं, कैसे भी उच्चारण कर लो, मन में सोच लो, बोल लो। अब मैंने जो बोला है आपने सुना है, इसका भी फायदा ही है। खुद बोलोगे तो और फायदा है, और धीरे धीरे जब आप इसको गुनगुनाने लग जाओगे, गाते रहोगे, तो आप नहीं भी बोलोगे तो आपके अंदर चलता रहेगा, ये अपने आप चलता रहेगा। तो जीवन में जो हमारे जो दुख लिख रखे वो कम होते चले जाएंगे, जो फायदे लिख रखे वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। सारा का सारा गीता में लिख रखा है, 2 लाइन में गीता का सार है।
जिस दिन ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, जैसे मैंने बताया, समझ में भी उसकी आएगी जिसकी किस्मत में लिख रखा है। क्योंकि अगर एकदम समझ में भगवान ने जिसको कह दिया कि इसको समझाना है, हाँ, जिसके रोज नामचे में लिखा है उसके समझ में आ जाएगी, समझ में आ जाएगी। हाँ। इससे आसान कोई तरीका नहीं है भगवान पाने का। अब ये है, इसको बोलते हैं परमानंद, आनंद आ जाएगा मतलब। और छोटे वो तो कहते हैं ना कि मजे आ गए, तो मजे तो टेम्परेरी कोई भी ले सकता है, पैसे से मजे ला जाते हैं, है ना। कोई एकदम कि यार चला एसी चला, अभी ठंडा आ गया, मजा आ गया, अभी बाहर गर्मी थी मैं एसी में बैठ गया, मजे आ गए, थोड़ी देर के लिए मजे आ गए, तो तात्कालिक है। जो असली आनंद जब आएगा, आनंद झोपड़ी के अंदर लेट के भी आ सकता है, वो आनंद होता है परमानेंट। मतलब जो आनंद उसी के आएगा जो ऊपर वाले में विश्वास करेगा, तब आनंद आएगा। क्यों, जब उसको पता है कि मेरे तार ऊपर सीधे जुड़ गए, ऊपर वाले का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जब आदमी ये बोलेगा तो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेगा, उसे पता चलेगा कि मेरे साथ ऊपर वाला है। नीचे वाले जो हैं ये टेम्परेरी है, मतलब कई बार उसको लगता है कि यार ये मेरा दोस्त है, बहुत बढ़िया है ना, ये सही मेरा साथ देगा ज़िंदगी में। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चलता है यार जिसको तो मैं ठीक समझ रहा था, उसने तो मेरे बारे में उसको ये बोल दिया था, उसने ये बोल दिया, फिर दुख होना शुरू हो जाता है, फिर दुख होना शुरू हो जाएगा। तो ये पैरामीटर चेंज होते रहते हैं आदमी का। बड़ा लंबा जीवन है, उसके अंदर जो है चेंज हो जाए। कभी किसी को कब लगेगा ये ठीक था, बाद में सोचेगा यार उससे बढ़िया तो वो था, जिसको मैं गलत समझ रहा था वो था। तो इन चीज़ों में उलझने की बजाय अपना एक परमानेंट मित्र रखो, परमानेंट मित्रता कर लो ऊपर वाले से, कि आपका पक्का दोस्त हुआ है, वो दोस्त नहीं कभी बूढ़ा होगा, ठीक है, वो ऐसा कैसा रहेगा। तो जब आप ये हरे कृष्ण बोलोगे तो ये ध्यान में रहेगा कि जो ऊपर वाले सीसीटीवी कैमरे की चिंता करो बस, कि छोटे मोटे जो नीचे जो सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं ये वाले के छोड़ दें क्या, ये तो आपके टाइम पे काम भी नहीं आएंगे आपके। जब कभी आप इसको चेक करने की कोशिश करोगे पता चलेगा कि लाइट चली गई, उस दिन लाइट चली गई थी, है ना, जैसे, या फिर कैमरे का मुंह नीचे हो गया था। तो जो ऊपर वाले कैमरे का तो ये कि इस जीवन का नहीं, जो पिछले जीवन के भी जो है ना सबकी रिकॉर्डिंग उसके पास सेव है। और वो सीसीटीवी इतना सेंसिटिव है ऊपर वाला कि जो मन में हम सोच रहे हैं वो भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो जिस दिन हमारे ये समझ में आ गया तो हमारा ध्यान यहाँ की बजाय ऊपर ज्यादा हो जाएगा, सीधा वही केंद्रित हो जाएगा, वही केंद्रित हो जाएगा कि जो कुछ हो रहा है आप उसकी नजर में हो, मतलब उस कैमरे की नजर में। आप लिखते हैं ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में है, तो आप तो हरदम कृष्ण जी की नजर में है। जब आपको ये समझ में आ गया तो फिर सारा लोड खत्म, क्योंकि नजर में तो उसका सपोर्ट भी है हमारे पास। जब उसका साथ हमारे साथ हो गया तो फिर हमें कोई छोटे मोटे साथ की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। जिंदगी इतनी छोटी है, अपना स्माइलिंग फेस रखो। स्माइलिंग फेस अपने आप हो जाएगा जब पता है कि भाई मेरा साथ ऊपर वाला है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोते समय जब सोने लगे तो ये देख लो कोई काम छूट तो नहीं गया, तो छूटना कुछ नहीं है, यही याद कर लो कि आज करा बोल रहा है या नहीं बोला। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आप लगातार बिना बोले रह ही नहीं सकते, और बिना बोल नहीं भी बोलोगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि जिससे आप मिल रहे हो ये सब लिख रखा था। जो रोटी आ गई सामने की आज ये लिख रखी थी मेरे सामने, इस टाइम खानी है। जो दोस्त आ गए ये इनसे मिलना लिख रखा था। हर चीज़ में आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये लिख रखा था। तो सारा जो रैम, दिमाग की जो रैम होती है, जैसे कंप्यूटर में रैम होती है, तो दिमाग की रैम अपने आप जो है ना खाली हो जाएगा, अनयूज ज़्यादा हो जाएगी, यूज कम होगी। अब 100% में से फिर 10-12% ही यूज होगी, बाकी खाली पड़ी रहेगी। खाली रहेगी तो अपने आनंद आएगा। लेकिन आनंद आदमी इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि उसकी रैम तो भरी हुई है पहले 98%, 100% सबकॉन्शियस माइंड में भी चलता रहता है। उसने क्या बोल दिया, उसने क्या बोल दिया, ये करना है वो करना है, घरवाली ने ये कह दिया, बच्चा लाइन पे नहीं चल रहा, बच्चा उल्टा बोल गया, है ना। तो जिस दिन ये समझ में आ जाएगी कि ऊपर वाले पे छोड़ दो, ठीक है, सारी चीज़ अपने आप लाइन पे आती चली जाएंगी। किसी को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, 1-2 बार कह के देख लो, अगर समझता है ठीक है, नहीं समझता है तो जैसा लिखा है करो, अपने आप को समझा लो। जीवन में कई बार समझाने का दिल करता है किसी को, तो मतलब ये लगा लो कि समझाना है तो सिर्फ अपने आप को समझा लो, ज़्यादा दिल करे तो। और अपने को भी ये समझाना है कि किसी को समझाना नहीं है। वाह, बस खत्म। बड़ी गुड बात आपने कही है राजेंद्र। जीवन ऐसे चली जाएगा, वैसे बहुत फास्ट जीवन चल रहा है, तो ज़्यादा इन चक्रों में पड़ने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले से तार जोड़ो, अपने काम से काम रखो, और जब ऊपर वाले से तार जोड़ोगे तो बढ़िया नींद आएगी। गलत काम आपसे होगा नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब आपको पता है सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हो, तार आपका सीधा जुड़ गया, तो उसको दोस्त की तरह मानो। ऊपर वाला तो दोस्त है, वो चाह रहा है कि आप मेरे ऊपर विश्वास तो करो, वो तैयार बैठे आपकी मदद करने के लिए। वैसे भी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊं, सनातन परंपरा में हमें सिखाया जाता है भगवान से प्यार करना। हाँ, डरना नहीं सिखाया जाता, तो भगवान से प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो सनातन परंपरा का हिस्सा है, ऊपर वाले को दोस्त समझना है, उससे प्यार करना है। बस आपका प्यार अपने आप हो जाएगा। आपको पता है, हम जैसे दादा होते थे पहले, दादा से जो होता था प्यार ही तो करते थे हम, तो दादा डांट भी देते थे, पहले बूढ़े बुजुर्ग डांटते थे, सब कुछ करते थे। अब आज हमें याद आती है सारी चीज़ें।
तो वो हमारा परमानेंट दादा है, बस उसकी नज़र से, मतलब उसकी नज़र में जीना है, बस हंसते खेलते जीते रहो, आनंदित रहोगे तो आपके आसपास वाले भी आनंदित रहेंगे, और जीवन कब कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और रही बात बीमारियों की, कोई बीमारी आपके छुएगी, नज़दीक ही नहीं आएगी। अगर आपका दिमाग का घोड़ा शांत हो गया तो ये अंदर जो लीवर, किडनी, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज लगा रखे, ये अपने काम अपने आप करते रहेंगे। लेकिन समस्या ये होती है कि हम टेंशन कर करके यहाँ जो केमिकल पैदा होता है न्यूरोट्रांसमीटर से होता है, वो हमारा खून को बाय डिफ़ॉल्ट अंदर आके यहाँ पे ख़राब करता रहता है। तो अंदर खून कम पड़ गया तो जो ऑर्गन्स है वो ज़्यादा काम कर नहीं पा रहे, पैनक्रियाज को जितनी इंसुलिन बनानी हो पूरी बना नहीं पाता, फिर उसको शुगर हो गई। तो दिमाग का जिस घोड़ा शांत हो गया तो आदमी वैसे ही स्वस्थ हो जाएगा, चाहे वो पार्क में दौड़े नहीं दौड़े। और अगर ये घोड़ा शांत नहीं है, कितना ही दौड़ लो, जीवन का कोई भरोसा नहीं। मैं परिचय करा दूं दोबारा अपने दर्शकों को। राजेंद्र सिंह कलकल, जो दिल्ली पुलिस में सहायक उपायुक्त हैं, एसीपी दिल्ली, सहायक आयुक्त, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, एसीपी दिल्ली पुलिस में है। और जैसे मैंने पहले बताया था, लेखक भी हैं, कवि भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। दिल्ली पुलिस का जो म्यूजियम है वो इन्होंने पूरा तैयार किया है। कार्टूनिस्ट हैं, कार्टून इनके बनाए हुए कई देशों के प्रधानमंत्रियों को, राष्ट्रपति को इन्होंने खुद भेंट किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति हों, चाहे इंग्लैंड के राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री हों, अपने देश के मनमोहन सिंह हों, सभी इन्होंने बड़े लोगों को कार्टून उनके बनाए हैं, उनसे इन्होंने जो है एप्रिशिएशन मिला है। राजेंद्र जी ने बड़ी अध्यात्म की बातें की हैं और कहा कि दिल को शांत रखें, दिमाग को शांत रखें। धार्मिक बातें भी की हैं। दिल्ली पुलिस में ऐसी बातें तो बहुत कम सुनने को मिली हैं। और एक चीज सिर्फ आखिरी सवाल आपसे छोटा सा, इतनी सारी बातें, इतनी ज्ञान की बातें, और आपने जैसे आपका मैंने परिचय दिया, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? दिल्ली पुलिस में ये नहीं लगा कि कुछ थोड़ा सा दिल्ली पुलिस में हो तो कोई अच्छी सी पोस्ट मिल जाए? ये हर एक आदमी का अपना लिखा हुआ ये भी प्रारब्ध है। हाँ। सब कुछ है। मैंने दिल्ली पुलिस हिस्ट्री एंड हेरिटेज पे रिसर्च की है। दिल्ली पुलिस की कॉफी टेबल 2006 में बनी थी, कॉफी टेबल बुक। तो सारा रिसर्च का काम मेरा ही था। तो उस दौरान जब हम करते थे, पूरे इधर उधर जाना होता था, रिसर्च की चीज़ें इकट्ठे करते थे, कहीं कहीं आर्काइव्स में, म्यूजियम्स में, तो ला के अपना फिर उसको कंप्यूटर पे उसको अपलोड करते थे। तो साथ में मैंने गीता रख रखी थी। हर एक के जीवन में कभी न कभी ये मौका जरूर आता है कि हर एक आदमी पढ़ना चाहता है गीता को, कि गीता पढ़ ले मतलब। तो लेकिन वो क्या है कि वो आज के हिसाब से नहीं लिख रखी, वो लिखी हुई पुराने के हिसाब से। आदमी क्या करता है, आजकल रील का जमाना आ गया, बड़े वीडियो देखने के बजाय रील देखना पसंद करता है। तो वो उसको 2, 4, 5 पन्ने पढ़ के, एक चैप्टर, एक अध्याय पढ़ के फिर उसको रख देता, फिर रखी रह जाती है। तो मैंने हिम्मत करके और रोज 2, 4 पन्ने पढ़ के पूरी पढ़ ली। क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था दिल्ली पुलिस की, तो मैंने कहा इसकी भी रिसर्च कर लेते हैं, गीता की भी। जो तो पूरी गीता में भी मतलब उन्होंने यही समझाने की कोशिश करके 2 पॉइंट बता दिए मैंने, कि ज़्यादा दिमाग पे लोड डालने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता का कोई काम नहीं, कि जो इस जीवन में हो रहा है सारा का सारा आपका रोजनामचा लिखा हो। और उसके अंदर यही चीज़ कहने की कोशिश की है कि भी अपने तार ऊपर वाले से जोड़ो, तो सारी समस्याएं जो है अपने आप निवारण हो जाएगा। बस ये समझाने के लिए गीता बनी हुई है। उसी के सब उसमें अलग अलग श्लोक हैं। गीता से आपको प्रेरणा मिलती है। कहने का विषय ये है, जिसकी शपथ हम लोग अदालत में भी खाते हैं, सब जगह खाते हैं गीता की। तो जिसपे इस पे जितना विश्वास होता चला जाएगा उतना ही आनंद आता चला जाएगा। अब ये भी ऊपर वाले की कृपा है कि एकदम विश्वास होना है। मेरे को हो गया विश्वास, क्योंकि बाय डिफॉल्ट भी मेरा शुरू से भी ऐसा था। मैंने कभी शुरू से ही, कभी बचपन से भी, कभी ऐसा मेरे को याद नहीं है कि मैंने किसी चीज़ की चिंता की हो। मेरा शुरू से यही होता था कि कल क्लास में जाना है, तो मुझे ये चिंता नहीं होती थी कि मैंने होमवर्क किया नहीं किया। मेरे को ये चिंता होती थी कि यार आज क्या चीज़ ऐसी बना के लाऊं कि मैं अपने साथियों को हंसाऊंगा, कौन सा चुटकुला बना के ले जाऊं या कोई ऐसी चीज़ बना के ले जाऊं जिससे वो हंसेंगे। मतलब तो इसी में ही जीवन चला गया। तो जा रहा है तो अपना आप ऊपर वाले का आशीर्वाद रहता है। मतलब और ये गीता वाली चीज़ पता चलने के बाद तो ये है कि मैं औरों को भी बताता हूँ। कईयों का, जैसे आपने बताया, कईयों का मतलब ठीक हो गया। मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, सारी बातों से, जो बहुत ही परेशान थे, जो ऐसे ऐसे परेशानी है कि मुझे लगता है कि उसका कोई संकट का क्या निवारण हो ही नहीं सकता, डॉक्टरों के पास जो इलाज नहीं है। तो वो लेकिन वो धीरे धीरे 5-6 मीटिंग में, मतलब इंडिविजुअल 6-7 बार उसको आधे घंटे बात करके वो समस्या खत्म, काउंसलिंग करी, खत्म हो गया। काउंसलिंग क्या करी, बस बात करी, बात करके खत्म हो गया। वो बिना काम की जो टेंशन लिए घूम रहे थे। क्योंकि देखो डॉक्टर के भी है ना, वो तो केमिकल दवाई देते हैं ना, तो दवाई तो जब तक, लेकिन आपका मन शांत नहीं तो दवाई कैसे असर करेगी। और अगर आपका मन शांत है तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेन चीज़ अपना मन है। अगर मन का कंट्रोल आ गया, अपने घोड़े पे बैठ गए, खुद के घोड़े के ऊपर,
फिर ये जीवन अपना फिर आनंद तभी ले पाओगे जब पहले शांत होगा। खाली आनंद कहने से कोई कहेगा कि आनंद ले लो, जीवन के मजे लो, जीवन खत्म होता जा रहा है, ऐसे नहीं होगा। पहले अपने आप को सॉफ्टवेयर फिट करना पड़ेगा ताकि घोड़ा शांत हो। बिल्कुल ठीक है। तो जितना ऊपर वाला की कृपा से जितना होगा घोड़ा शांत कर पाएंगे। कुछ साल पहले आपने मेरे को एक कैलेंडर दिया था दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, शायद आपने डिजाइन किया था उस कैलेंडर का। मैंने 2008, 2010 और 2012 इसमें जो दिल्ली पुलिस के हमारे कैलेंडर होते हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के, तो कार्टून्स मैंने बनाए थे उसके अंदर। अब अगला क्या योजना है, क्या दायित्व है? दायित्व है, चलते रहते हैं अभी भी अपना जो है। हालांकि अब मैं इधर पुलिस हेडक्वार्टर पे हूँ, तो भी जो भी रिसर्च का काम होता है वो करते रहते हैं। अभी कुछ टाइम पहले अपने जो है ये अपने बड़की चौकी, अपने अखबारों में भी पढ़ी होगी, मुगल टाइम की मतलब चौकी थी पुरानी, वो खोज निकाली 250 साल पुरानी। हाँ, पढ़ी थी मैंने। हाँ, तो वो आनंद पर्वत में न्यू क्या ओल्ड रोहतक रोड पर शीतला मंदिर के पास वो कई पुरानी किताब है, उसका जिक्र था। तो वो ढूंढ ली, मतलब उसको रेनोवेट भी करा दिया, अभी उसका उद्घाटन होने वाला है। तो जो भी इस तरह की चीज़ें वो करते रहते हैं। साथ साथ हमारे दिल्ली पुलिस की जो वेबसाइट है उसके अंदर अपने एंटीक FIRs के नाम से एक कॉलम बना रखा है। उसमें पुरानी जो FIR होती हैं तो वो आपको देखने को मिल जाएंगी विद कार्टून्स में। कार्टून्स भी मैंने बना रखे हैं, क्योंकि आज की FIR और उस FIR को देखोगे तो बड़ा आनंद आएगा करने में। पहले ऐसी FIR होती थी। 1861 में हमारा पुलिस एक्ट बन गया था, इंडियन पुलिस एक्ट, जो 1861 में बना था ये। और ये इसकी बनाने की आवश्यकता हुई जब 1857 का जो गदर हुआ था, इसमें अंग्रेज़ों को काफ़ी मुँह की खानी पड़ी थी। तो एकदम दिल्ली से इनको भगा दिया था, मतलब जो है बहादुर शाह के नेतृत्व में। तब इन्होंने आगे देखा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये तो कभी भी हो सकता है दोबारा। तो इन्होंने एक फॉर्मल पुलिसिंग बनाई जो 1861 में वो बन गया था। तभी से ये पुलिस एक्ट वगैरह सारे के सारे चल रहे। तो दिल्ली में पहले 5 थाने थे जब ये पुलिस एक्ट बना, जिसके अंदर सदर बाजार, नांगलोई, महरौली, कोतवाली और सब्जी मंडी। तो उस टाइम की जो FIR है ये है शिकस्ता उर्दू में। शिकस्ता उर्दू होती है जिसमें मतलब अरबी फारसी भी मिक्स होती है और उसमें नुक्ते वगैरह नहीं होते हैं। तो ये भी बड़ी मुश्किल से पढ़ने वाले ही बड़े कम बचे हुए हैं, है ना। कई मस्जिदों में मौलवी साहब से या कोई स्कॉलर है बहुत ज़्यादा उसने करके धीरे धीरे वो समझ में आती हैं चीज़ें। तो उस टाइम की ऐसी थी कि जैसे किसी के जैसे वो एक केले का गुच्छा चोरी हो गया, एक की रजाई चोरी हो गई, है ना। किसी के मतलब जो है वो सब्जी चोरी हो गई जो है, और टट्टू चोरी, ऐसे ऐसे मतलब लोटा चोरी, ये सब चीजें आपने निकाली, आपको देखने को मिलेगी उसमें जो है ना। हमने एंटीक FIR के नाम से दिल्ली पुलिस की वेबसाइट में डाल रखे हैं। ठीक है, इस विषय पे भी हम आपसे बिल्कुल चर्चा करेंगे, क्योंकि जो म्यूजियम है दिल्ली पुलिस का ओल्ड पुलिस लाइन में, वो मैंने भी विजिट किया है, आपने विजिट कराया था मेरे को। बच्चों के साथ देखने वाली चीजें हैं, किस प्रकार से आपने मेहनत की, दिल्ली पुलिस के लिए काम कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं युवाओं को भी और बुजुर्गों को भी। और ऐसे जिंदा दिल अधिकारी का होना दिल्ली पुलिस के लिए भी अपने आप में गर्व का विषय है, जिसके पास कई गुण हैं, कई गुणों की खान है और लोगों को मोटिवेशन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नमो इम्पैक्ट में हमसे बात करने के लिए राजेंद्र। सबको आपको सबका नमस्कार। आपसे फिर दोबारा चर्चा करेंगे। जरूर जरूर। फिलहाल नमस्ते। मेरे सहयोगी पंकज कुमार के साथ नमो इम्पैक्ट में मुझे दीजिएगा इजाजत। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए